Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी संस्था के अभी जो पार्टिसिपेंट है उस सबको मेरा नमस्कार। भगवान गणपति और महालक्ष्मी और नारायण को स्मरण करते हुए मैं आने वाली दीपावली पंच पर्व पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जिसमें आप कुछ बातें करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं द हिस्ट्री ऑफ दीपावली में कहना चाहूँगा, जो सभी लोगों को पता नहीं है। मैडम सुनाई देता है? बराबर आवाज है? जी सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो सेकंड स्लाइड करो। मैडम, वैशाली मैडम, सेकंड स्लाइड। हाँ, देखो, ये दीपावली का कौन से टाइम में कौन से शुभ मुहूर्त है ये यहाँ पर लिखे हैं। ये आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। बाद में हम मुहूर्त का कौन सा टाइम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल क्या है, धनतेरस और काली चौदस दोनों जॉइंट में है। काली चौदस और दिवाली जॉइंट में है। रविवार को कुछ नहीं है और सोमवार को नूतन वर्ष, गोवर्धन और भाईबीज या यम द्वितीया साथ में है। तो इस साल के लिए इस स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ दीपावली की हिस्ट्री से कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने सभी देवताओं को, इंद्र के साथ सबको श्राप दिया कि आप लक्ष्मी विहीन हो जाओ। तो वैकुंठ से लक्ष्मी जी वह चली गई और सब देवता लक्ष्मी विहीन हो गए। तब सब देवता महाविष्णु और शिव जी के पास आए और उन्होंने सुझाव दिया कि आप समुद्र मंथन करें और दानव को समझाए, इसमें जो अमृत मिलेगा वो आपको भी बांटा दिया जाएगा। तो दानव लालच में आ गए और दानव और दैत्यों ने सहयोग से मंदराचल पर्वत, अभी द्वारका जो नगरी है जो समुद्र में डूब गई है, वहां पर मंदराचल पर्वत मिल गया है। उस मंदराचल पर्वत को लिया, वासुकी नाग का वो स्ट्रिंग बनाया और उससे समुद्र मंथन चालू किया। तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें दीपावली के दिन अमावस्या की रात्रि में महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी प्रागट्य हुए और ये इनकी स्टोरी है। तो तभी से ये दीपावली मनाई जाती है। बाद में राम जब अयोध्या में आए तो वो दीपावली के दिन था और अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर राम का स्वागत किया था। उसके बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और वो वध के दिन काली चौदस नरक चतुर्थी मनाया जाता है और दूसरे दिन सब लोगों ने दिवाली मनाई। और उसके कई सालों बाद भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा रद्द करके गोवर्धन पूजा चालू कर दी। ये स्टोरी बाद में मैं गोवर्धन विषय में जो दिन आएगा उसमें करूंगा। तो इस दीपावली का मेन रहस्य आप सुन लो, किसी को पता नहीं है। याद रखो कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तब बलि राजा की सब साम्राज्य ले लिया था। तो बलि राजा ने बोला कि आप मुझे वरदान दे कि मुझे 3 दिन पृथ्वी पर मेरा राज रहे, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दिवाली।
तो ये 3 दिन बलि राजा का साम्राज्य पृथ्वी पर रहता है। वैसे सब समय में भगवान विष्णु का साम्राज्य रहता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो राजा 3 दिन के लिए है, उससे प्रार्थना करो, उससे वर मांगो तो आपको मिल जाएगा। तो ये 3 दिन में आपको बलि राजा को प्रार्थना करनी चाहिए और अपने सुख, समृद्धि, शांति के लिए अब अच्छा वर मांगना चाहिए। ये मैंने दिवाली का बहुत सीक्रेट किया है आपने। अभी मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। देखो, पंच पर्व में धन त्रयोदशी, वैसे तो वाघ बारस द्वादशी से शुरू होता है, लेकिन धन त्रयोदशी से लेकर 22 तक ये पूरा दिन रहता है। तो इस धन त्रयोदशी में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको याद रखना चाहिए कि दिवाली के पंच पर्व में सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये 5 दिन के लिए आप नियम याद रखो। सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए। उठकर घर के दरवाजे के बाहर रंगोली सजाओ और अपने दरवाजे पर बंधनवार अशोक के पत्ते से, आम के पत्ते से, फूलों से तोरण लगाओ। ये पहला ही काम करो। बाद में धन्वंतरी ये नमः, इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र में निकले थे। वो देवों के आचार्य, औषधि के डॉक्टर है, आयुर्वेद का आचार्य है। तो बाद में उनकी ओम धन्वंतरी नमः इस मंत्र जाप से उनकी पूजा करो। देखो, जहां जहां मैं पूजा करने को बोल रहा हूं, तब 3 प्रकार की पूजा है। एक षोडशोपचार पूजा, जो विद्वान ब्राह्मण ही करा सकता है। दूसरी पंचोपचार पूजा, जो सामान्य ज्ञान रखने वाले कर सकते हैं। और तीसरी सामान्य पूजा। तो मैं सामान्य पूजा कैसे की जाए मैं बोलता हूँ। तो पहला भगवान का चित्र सामने रखो, भगवान का आह्वान करो और स्नान कराओ, या फोटा हो तो उसे अच्छे कपड़े से साफ कर लो। बाद में तिलक लगाओ और अक्षत चढ़ाओ। बाद में धूप दीप नैवेद्य सामने रखो और उनकी माला करो और माला के बाद प्रार्थना करो। ये सामान्य पूजा है, ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और उसके बाद देखो, सभी लक्ष्मी का साम्राज्य महालक्ष्मी के हाथ में है, लेकिन देवों के जो भंडारी है, खजांची है, वो कुबेर जी है। तो उस दिन लक्ष्मी पूजन के साथ आप कुबेर की पूजा कर सकते हैं, या अलग से सुबह में धन्वंतरी के पूजन के बाद कर सकते हैं। और उनका मंत्र है ओम धनाध्यक्ष श्री कुबेराय नमः। ये मंत्र से आप, मैंने पहले बोला, धन्वंतरी की सामान्य पूजा से आप उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। मैडम जी, here sir has told us that it's very important to wake up early on all the 5 days of Deepavali. It is very auspicious and absolutely important to wake up early. Now what he tells us is that there are different types of pujas. One type of puja is a Shodashopchar puja, which only a Brahmin or a Pujari can do. The second type is Panchopchar puja, which a person who takes great care and who knows some things about the Shastra can do. Then is the regular or the Samanya puja, which people like us do in our day-to-day life. And what I'll tell you the whole process a bit later. Now, what Sir tells us is that, as he said, that along with Lakshmi ji, even Lord Kuber ji is worshipped and his puja is done because he is the treasurer of the gods. So it is important to do Lakshmi and Kuber ji's puja. Now on the day of Dhanteras, sir tells us that we need to do Dhanvantari puja. Now God Dhanvantari stepped out during the churning of the ocean, like we know,
And that's why, there are various things we do. And also Lord Dhanvantari is a lot of good health and lot of Ayurveda. So for good health and for all these reasons, we do puja of Dhanvantari. Now, sir has told us here ahead that what we need to do in a regular Samanya puja is that we need to clean the god's idol or the picture, and apply tilak, the tilaks which are there for using turmeric and kumkum and all those things. We need to take as akshat. So he means rice, which is known as akshat. So we need to take that and like offer it to the god, and then do light a lamp and put a dhoop, and then also offer naivedya that we have prepared, and do a mala chanting. Now this is a samanya regular puja. Now what sir has also told us is that uh, one can do Kuberji's puja after Dhanvantari ji's puja. So once you do a Dhanvantari puja, after that you can do it, or whatever timings that are there when you follow. So, and he said while doing Dhanvantari puja, you need to chant Om Dhanvantaraya Namaha, like he has given us here in the slide. So these are the details of the first day's puja till now. Sir. हाँ मैडम, मैडम एक चीज रह गई, रोग निवारण सूक्त, रोग निवारण सूक्त का पाठ करना चाहिए धन्वंतरी पूजा के बाद। रोग निवारण सूक्त वो बहुत पावरफुल है सर, ये धन्वंतरी पूजा के बाद ना रोग निवारण सूक्त। हाँ हाँ। So after Dhanvantari Puja, one needs to do this Rog Nivaran Sukta. One needs to read it. So that is very important to stay healthy and Next slide. to be blessed with good health. देखो, धनतेरस धन त्रयोदशी का दोपहर में अच्छे मुहूर्त में आप मार्केट में जाओ और अपनी शक्ति के हिसाब से चांदी के, सोने के आभूषण या पित्तल के, स्टील के बर्तन खरीद लो अपनी शक्ति के मुताबिक, और उसको खरीद कर आप घर पे ले आए, लेकिन उसको खाली न रखे, उसमें कुछ न कुछ पैसा, सिक्का या मिठाई रखे, बाद में घर में लाए, और जो जो बर्तन आप लाए हैं वो धन पूजन के साथ उसको रखे। दीपावली के पूजन के समय भी उस बर्तन को रखे, ये बहुत शुभ माना गया है। आप पूछेंगे हमको कौन से बर्तन लेना चाहिए, तो आपके घर में जो चीज नहीं है अथवा जो जिस चीज का आप ज्यादा उपयोग करते हैं, ऐसा बर्तन आप ले सकते हैं मैडम। हाँ, so here sir tells us that one must buy vessels in a shubh or benefic muhurta on the day of Dhana Trayodashi in the afternoon or such. And now what kind of vessels should one buy? So what sir has said is that the kind of vessels one uses or one needs, one needs to buy those. They can be of copper, silver, any metal. And also one must not bring empty vessels. Just keep some coin or sweet in it, and one can use it during the Diwali puja. Yes, next slide madam. अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में अनेक लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी को किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो ये आप कुछ भी नहीं करो, ये हम दीपदान करो, ये करना जरूरी है। तो आप पूछेंगे यम दीपदान कैसे होता है, तो वैसे तो प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल क्या है कि आफ्टर सनसेट 1 घंटा 12 मिनट का समय प्रदोष काल बोला जाता है। उस समय में घर के बाहर एक चौमुखा दीपक तैयार करो। आप बोलोगे चौमुखा कैसे होता है, तो रुई की 2 बड़ी वाट करो और उसको प्लस की निशानी से दीवार पर रख दो तो चौमुखा हो जाएगा। उसमें तिल्ली का तेल भरो
और थोड़ा सा काले तिल डालो और अन्न की ढेरी पर घर के दरवाजा के बाहर वो दिया प्रगटाओ। लेकिन मुंबई जैसे शहरों में जहाँ फ्लैट में सब रहते हैं, तो घर के बाहर सब लोग बैठ के पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते, तो घर के अंदर दरवाजा के नजदीक सब लोग बैठ सके ऐसी जगह जगह चुनकर वहाँ दीपक, चौमुखा दीपक जलाए और साउथ फेसिंग होकर यम राजा के लिए प्रार्थना करें कि हे यम राजा, इस साल भर मुझे, मेरे कुटुंब, मेरे सब रिलेटिव जो अकाल मृत्यु से बचाए और इस पूरा वर्ष मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे और सब लोगों को अच्छा जीवन और सुख समृद्धि प्रदान करे। ये इसको बोलते हैं यम दीपदान। आप पूछे कि इसका शुरुआत कैसे हुई, तो मैं एक शॉर्ट में स्टोरी बोलता हूँ कि एक दिन यमराजा ने अपने देवदूतों से पूछा कि आपको किसी प्राणी के प्राण हरण करते समय कुछ दया नहीं आती अथवा कुछ कमजोरी महसूस हुई या कुछ आपको तकलीफ होती है? तो यमदूतों ने डरते डरते कहा, महाराज होती है। तो ऐसा कोई प्रसंग याद है आपको कि हाँ, एक राजा के पुत्र था और उसके विवाह के चौथे दिन हमने उसके प्राण हरण कर लिए थे। तो उस कुटुंब में उस राजा के कुंवर की पत्नी बहुत विलाप कर रही थी और राजा और पूरा नगर शोक में डूब गया था। ये हमसे देखा नहीं गया, हमको बहुत अपने ऊपर घृणा उत्पन्न हुई। तो हे यमराज, हे धर्मराजा, तो ऐसा अकल मृत्यु ने ऐसा कोई उपाय सुना है? तो यमराजा ने बोला कि धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में जो मेरे लिए यम दीपदान करेगा, उसके घर में मैं अकाल मृत्यु नहीं आने दूंगा। ऐसा वचन उन्होंने दिया है और ये वचन के हिसाब से हमें यम दीपदान करना चाहिए। उनका मंत्र में यम दीपदान करने के समय यह मंत्र बोलना चाहिए, मृत्यु नाम पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानां सूर्यजः प्रियताम इति। उसका उसका अर्थ क्या है कि हे सूर्य के पुत्र यमराज, इस धन त्रयोदशी के दिन मैं काल दंड से बचने के लिए आपके लिए ये मैं दीपदान कर रहा हूँ, तो आप स्वीकार कीजिए। अगर आपको संस्कृत में नहीं आए तो अपनी अपनी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। मैडम जी। Now here sir tells us that there is a great importance attached to doing Yam Deepdan on the day of Dhana Trayodashi. And what is required is that, in these times when there is so much of an untimely death-like situation hanging on everyone's heads due to corona, such a remedy is going to be very beneficial. So that one's untimely death or one's family member's untimely death doesn't occur, one needs to do this Yam Deepdan. So what one needs to do is that on the day of Dhana Trayodashi in the evening, one needs to make a Chaumukha Deepak. What it means basically is that the wick, there should be 4 ends. So how one can make this is that one needs to take 2 long wicks, roll them, and just keep them, place them in a plus sign on the lamp, and just basically take sesame oil in it and put some black sesame seeds in it. Also, as mentioned in the slide, one needs to keep it on a heap of grains. And while lighting this lamp, you must be facing the south direction, and you should pray to Lord Yam to protect your family members and yourself, your family members from untimely and sudden accidental death. So this one needs to pray, and this is to be done during the Pradosh Kal or the Pradosh time, which is 1 hour and 12 minutes after the sunset. So during this time, this is to be done on Dhana Trayodashi. And moving ahead, Sir has given us the mantra which must be chanted while lighting this lamp.
So you can take a screenshot of the same. Also, now Sir tells us about this quick short story behind this Yamdeep Dan. What happened is that Lord Yama asked his agent or the Yamadut that do they not feel, stirred or hurt or sympathy or such things while taking away people's lives, because they are the agents of death, so they take away people's lives. So they said, yes, we do feel bad about it. We do feel bad. So he asked them to narrate some incident if they can think of. So what they told him is that when they went to take a prince's life, it was just 4 days into his marriage, and his wife, after he died, the way his wife cried and she felt so much pain and agony, that really moved them, hurt them, and felt very bad. They like felt hateful towards themselves, and that is the reason why this Yamdeep Dan helps one in avoiding an untimely death or getting rid of this problem. Sir. नेक्स्ट टाइम देखो, धन त्रयोदशी माने आपके घर में धन का आगमन होना चाहिए, गमन नहीं होना चाहिए। तो किसी को धन नहीं दे, उधार भी नहीं दे, और हो सके तो आप बाजार से जो कुछ भी चीज लाए हैं वो डेबिट पे ले और दूसरे किसी दिन उसका पैसा चुकाए, हो सके तो। और मैंने सब बार बोलता हूँ कि सनराइज के पहले उठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। मैडम। Yeah, here Sir tells us that it is very important on Dhana Trayodashi, to not buy anything by spending one's money. One can purchase something by taking credit on credit, or one can give some udhar or credit or a loan, but not to buy anything with your own money, because there should be an inflow of money and not the outflow. Also, one must not at all get up after sunrise. It is imperative that one wakes up before the sunrise. Sir. मैडम एक बात रह गई है जी, हाँ बताइए। न्यूज में एक बात रह गई है कि धनतेरस या धनत्रयोदशी के दिन कई लोग चांदी के सिक्के, रुपये के सिक्के की पूजा करते हैं, नई नोट लाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसे अपने कुल के रिवाज के अनुसार करें, और अपने कुल में अगर रिवाज नहीं है तो चांदी का कोई सिक्का ले और उसका कुबेर के साथ पूजन कर ले, या यमदीप दान के बाद पूजन करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जी, तो सर ये जो चांदी का सिक्का रहेगा, जो आपने कहा कि उसी दिन सर जो खरीदा गया है दोपहर में, हाँ बस वही उसका, हाँ उसकी कुबेर जी के साथ पूजा कर सकते हैं। और जो है सनसेट के बाद, यानी कि यमदीप दान के बाद आपने कहा ना? हाँ। Okay. So here Sir tells us that one thing to note is that on the day of the Dhanteras, when you buy certain things like maybe silver coin, gold coin, such things, or you get cash. So when you're doing a puja of all these things, I mean, it can be done, and if it is done in your family, then you can do it as per your family ritual. And also one can do the puja of these coins or this money after Yamdeep Dan along with the कुबेर जी पूजा। सर कुबेर जी के पूजा के साथ कर सकते हैं ना? कुबेर जी की पूजा के साथ सुबह में कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, अपने कुल के रिवाज के अनुसार। Okay. So this puja can be done along with Kuber ji's puja either in the morning or after Yamdeep Dan as per one's family's rituals and practice. Next slide. देखो, ये उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, काली चौदस कहते हैं, और रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो
इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी कहते हैं। और रूप चतुर्दशी क्यों? कि इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। रूप के निखार के लिए सुबह में स्नान किया जाता है, इसलिए रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। और महाकाली की पूजा की जाती है, काल भैरव की पूजा की जाती है, इसलिए उसको काली चतुर्दशी भी कहते हैं। तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए? देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह में काली चौदस के दिन, काली चतुर्दशी के दिन आप जल्दी सुबह में उठ जाओ। बाद में तिल्ली के तेल से अपने शरीर का मसाज करो। आप पूछे कि तिल्ली के तेल क्यों? तो उस दिन सिर्फ काली चौदस के दिन तिल्ली के तेल में महालक्ष्मी का वास होता है। और तिल्ली के तेल के मसाज करने के बाद आप पानी से स्नान करें। उपटन लगाने के बाद, उपटन का पैकेट तैयार मिलता है, अगर नहीं ला सके तो हल्दी कुमकुम मिलाकर आप शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। और ये शुद्ध जल में गंगा जी का निवास होता है। देखो कैसा अच्छा समन्वय हुआ है। तिल्ली के तेल में लक्ष्मी जी है और पानी में गंगा जी है। पानी में गंगा जी है, तो गंगा जी का लाभ और लक्ष्मी का लाभ आपको मिलेगा। और आपका रूप निखर जाएगा, तंदुरुस्ती बढ़ेगी। और तीसरा अलग अलग फायदा क्या है कि आपको यमलोक नहीं देखना पड़ेगा। यमलोक में जाने की जरूरत नहीं, अच्छे लोक में आपका अवतरण हो सकता है। देखो 7 लोक है, बाद में कभी टाइम मिला तो मैं बात करूंगा कि 7 लोक में से एक लोग हम वहां जा सकते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन ये स्नान करने से आपका रूप निखर जाएगा। कई ज्ञातियों में पति पत्नी एक दूसरे को ये उपटन लगा के स्नान कराते हैं, ऐसा भी रिवाज है। तो ये करना ना भूले। मैडम जी, here sir tells us about the importance of Narak Chaturdashi. On the day of Narak Chaturdashi, it is known as Narak Chaturdashi because Narkasur was, like defeated and destroyed, and it is also known as Kali Chaturdashi or Roop Chaturdashi. Now, on this day, which is also known as Kali Chaudas, Mahalakshmi Ma resides in sesame oil, and so it is very important to wake up early on this day, massage oneself with this sesame oil, and then apply uptan, which is basically something which gives a glow to your skin. So there are ready-made uptans available in the market, but if you don't find that, you can use haldi and kumkum and prepare an uptan. So after massaging this sesame oil, one needs to apply this uptan and then take a bath with pure water or Shuddh Jal. Now, what here sir has told us is the day's importance is that just for this day, like I just said, Mahalakshmi Ma resides in the sesame oil, and Gangaji, she is, present in the water just on this day of Kali Chaudas. Also, what sir has said is that by doing this thing, you will not have to go to Yamlok. There are 7 lokas, and out of them you will get a good look and not yum look. Also, he says in some places, in some communities, there is a tradition of husband and wife bathing each other, by applying this uptan onto each other and then helping each other bathe. So this is also a ritual which is done on Kali Chaudas. Sir. नेक्स्ट टाइम देखो, काली चौदस का दिन बहुत महत्व का है। आपने स्नान कर लिया उपटन लगा के, तेल का मसाज करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए? एक लौकी का टुकड़ा लेना चाहिए और अपने शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। बाद में घर के बाहर दक्षिण दिशा में विसर्जित करना चाहिए। तो आपको जो टोने मंत्र तंत्र किसी ने किए हैं तो उसका निकाल हो जाएगा। मैडम Now, on the day of this Kali Chaudas or Narak Chaturdashi,
it is important that one, after taking a bath and all, one takes a piece of this bitter gourd and, moves it around oneself 7 times from head to toe, like we know. सर टो से शुरू करते हैं वही ना सर, नीचे से राइट राइट, हाँ from toe to head, rotating it clockwise like we do to, get rid of any nazar badha, the way we move it. So you need to move it around 7 times and discard it in the southern direction. What happens when you do this is that if there is any sort of black magic or any badha, done on you or something that affects you like that, you can get rid of it by doing this. Sir. उसके बाद आपको यम तर्पण करना चाहिए. आपको ऐसा लगेगा कि भी हम थोड़े ब्राह्मणी ने के तर्पण कर सकते, कोई भी कर सकता है. आपको क्या करना है, एक बड़े वेसल लो, उसमें शुद्ध जल डालो, उसमें काले तिल डालो और अपने दोनों हाथों से पानी भरो और पानी का निकाल अपने जो राइट हैंड है उसकी पहली अंगुली तर्जनी वहां से पानी नीचे छोड़ दो. 3 बार बोलो ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः. 3 बार पानी छोड़ते जाओ. 3 बार बोले वो 1 हो गया. ऐसा 14 यम राजा के नाम बोल के आप कर सकते हैं. इस स्लाइड के बाद में स्लाइड में यम राजा के 14 नाम मैंने लिखे हैं. अगर आपको 14 नाम बराबर पता ना चले, संस्कृत नहीं आ रहे, तो ओम यमाय नमः बोल के आप यम तर्पण कर सकते हैं. आप बोलेंगे कि यम तर्पण ही क्यों? पृथ्वी पर 2 देव के हम तर्पण कर सकते. एक है भीष्म पितामह, जो महाभारत के पात्र में वसु के अवतार थे, उसका हम तर्पण कर सकते हैं. और यम राजा के तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि यम का जन्म कैसे हुआ था, उनकी डेड बॉडी में से हुआ था. जब सूर्य के पुत्र यम मृत्यु के अधीन हुए, तब उनकी डेड बॉडी में से उनको यमराज बनाया था. इसलिए इनका तर्पण भी करना जरूरी है. यम तर्पण करने से यम का हमें आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद मिलने से हमको अकाल मृत्यु नहीं होती है. मैडम. Now here sir tells us that it is very important to do Yamaraja's Tarpan Vidhi. So on this day of Kali Chaudas or Narak Chaturdashi, one needs to do this Tarpan Vidhi. The ritual says, the procedure is such that one needs to take a big vessel and take pure clean water in it. Put some, sesame seeds, black sesame seeds in it. One needs to face south direction and take Yamraja's name. Now, what one needs to do is that there is a Tarpan Vidhi, one needs to do it using a certain finger and all. There is a process. And sir, क्या मैं इन्हें बता दूं कि ये ऑनलाइन देख ले कि कैसे हाथ करके तर्पण विधि करनी है? हाँ, ऑनलाइन देख ले और मंत्र बाद में स्लाइड में है. हाँ जी. So one can just check the internet for how exactly the Tarpan Vidhi is done, because the fingers need to be folded in a certain way and water needs to be poured down one's palm and the finger in a certain way. So this is the Tarpan Vidhi, and while doing this Tarpan Vidhi, one needs to pray to Lord Yamraj, and there are 14 names of Yamadev, which sir has mentioned in the next slide. So if one can't pronounce these names, then one can say Om Yamay Namaha 14 times. You can chant it while doing this Tarpan Vidhi, or you can take Yamraj's 14 names and do this Tarpan Vidhi. One needs to pray to Lord Yama to protect them and their family members from untimely and accidental death. And also sir says that there is great importance attached to this Tarpan Vidhi for Lord Yamraj, because there are only 2 people for whom in general we can do a Tarpan Vidhi. By in general I mean everyone can do a Tarpan Vidhi, which is Bhishma Pitama and Yamraj. Only for these 2 we can do Tarpan Vidhi, and here we are doing it for Lord Yamraj. जी सर. बाद में आपको जैसे तंत्र त्रयोदशी के दिन यम राजा के लिए दीपदान किया था, उसी तरह ये रूप चतुर्दशी के दिन भी आपको दीपदान करना है. विधि सेम आगे जो बताइए उसी तरह करनी चाहिए.
और उस दिन हनुमान जी की पूजा, महाकाली की पूजा, भैरव की पूजा, उनके मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ के दिन किया गया मंत्र सिद्ध हो जाता है और पूरे साल आपको उसका लाभ मिलता है। मैडम जी। On the day of this Narak Chaturdashi, one can, like worship Hanuman ji, chant Hanuman Chalisa, perform puja, or worship Bhairav and Ma in it by doing this Kali Chaturdashi. So these are the things which sir has mentioned one can do, and whatever you do, you can make it siddh, this mantra. दान बाकी रह गया। हाँ सर, यमदीप दान का सर एक बार रिपीट करेंगे, क्या कहा था आपने? धन त्रयोदशी के दिन जैसा किया है उसका रिपीटेशन है। Okay, just like you did a Yamdeep Dan on Dhanna Trayodashi, you need to do also on the Kali Chaudas or Narak Chaturdashi day. नेक्स्ट स्लाइड। मैडम वैशाली जी नेक्स्ट स्लाइड। सर नीरज जी शायद हैंडल करें। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड। एक में 1 सेकंड रमेश। रमेश भाई यू कंटिन्यू, विल डू इट, कुछ हैंग हो गया, विद इन 1 मिनट विल डू। या स्टार्ट नाउ, स्टार्ट। हाँ एक अच्छा प्रयोग बताता हूँ कि शुद्ध घी का दीपक जलाकर शाम के टाइम उसका काला अंजन, काली साई बनाइए और अपनी आंखों में उसका अंजन करें। वो भी किसी दुष्ट शक्तियों से अपने को दूर रखता है। और देखो ये नरक चतुर्दशी का दिन है, वो छोटी दीपावली है। अगर दीपावली के दिन आप लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते कोई कारण की वजह से, तो आप एक नरक चतुर्दशी के दिन लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। मैडम Now here sir tells us that on this Narak Chaturdashi day, one can take pure ghee and light, keep it above the lamp, the diya, and make kajal or kohl out of it. Whatever black soot is produced by burning the ghee, that is what can be applied in the eyes as kohl, and this is very good. This will also rid you of different problems like says is that Narak Chaturdashi is known as Choti Deepavali. So if on the Lakshmi Puja day you are unable to do Lakshmi Puja for whatever reason, you could do it on Choti Deepavali also. नेक्स्ट स्लाइड। ये यमराजा के 14 नाम है। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम व्यवस्थाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूताक्षयाय नमः, ओम दिलाय नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम वक्रुद्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्तये नमः। ऐसा 14 नाम आप कर सकते हैं।
इस नाम के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैडम। जी, kindly take the screenshot of the 14 names of Lord Yama and you can chant these while doing the Tarpan Vidhi for Lord Yama. जी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। काली चौदस के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? आप कोई भी पूजा करते हैं या तांत्रिक पूजा करते हैं, बहुत भारी पूजा है, तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। अगर गुरु का मार्गदर्शन नहीं है तो नहीं करें, क्योंकि उसका उल्टा असर हो सकता है। कई आदमी पागल हो गए तांत्रिक पूजा करने में बिना गुरु के गाइडेंस के सिवा, तो ऐसा मत करो। और दूसरा कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई भी मंत्र जाप नहीं, आपका पाप कर्म बन जाएगा और आपके पीछे आपके पास वापस आएगा और आपको तकलीफ होगी। और इस दिन आप घर से बाहर निकलते हैं तो कई लोगों ने रास्ते पर कई चीजें रखी हुई है, तो संभल कर अपना पैर रखकर चले, नहीं तो उसमें भी तकलीफ हो सकती है मैडम। Here sir tells us that what not to do, the don'ts. So on this day of Narak Chaturdashi, don't do any heavy mantra or tantric mantra or rituals unless given to you by Guru. So you may do these, but otherwise it's totally unadvisable to do any heavy and tantric mantras or mantras which are bad for others, you know. So don't do all these things because it can backfire very badly and impact you, and you know, it will make your life very difficult. So these are the things. Plus, when you move out, be very careful when you're walking around. Just see to it that you don't step on anything which is a part of any tantric ritual or such things. As we know, a lot of such things are done on Narak Chaturdashi. So be careful while moving around. All these things which are mentioned here in the slide, now these could impact you negatively. So just be aware, alert and careful. नेक्स्ट स्लाइड मैडम। हो गया मैडम, नेक्स्ट। सर अमित जी, नीरज जी नेक्स्ट। हाँ हाँ, देखो अभी दीपावली का दिन है, तो जो व्यापारी लोग है वो चौपड़ा पूजन, बही खाता का पूजन करते हैं, उनको करना चाहिए। और जो व्यापारी नहीं है, जो सर्विस वाले हैं और छोटे काम वाले हैं, तो इस दिन महालक्ष्मी का पूजन का बहुत महत्व है। तो महालक्ष्मी के पूजन में आप गणपति और श्री या गणपति और महालक्ष्मी का विग्रह माने उसकी मूर्ति साथ में होती है, उनका पूजन कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो लक्ष्मी जी का चांदी का सिक्का का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास से नहीं है तो श्री यंत्र लेकर उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं है तो लक्ष्मी जी का फोटो सामने रखकर उसका पूजन कर सकते हैं। और हाँ मैडम। नहीं सर, बोलिए ना। हाँ, और देखो, जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। नारायण के बिना लक्ष्मी रह नहीं सकती। आप लक्ष्मी जी की अकेली पूजा करेंगे तो नारायण और लक्ष्मी खुश नहीं होगी। तो ये मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप आप तो 5 माला कर दो, लेकिन विष्णु भगवान वासुदेव को जरूर याद करो दीपावली के दिन। और इस दिन कोड़िया की पूजा होती है, जो समुद्र से कोड़ी निकलती है उसकी पूजा होती है। बाद में गोमती चक्र की पूजा होती है, और एकाक्षी नारियल होता है उनकी पूजा होती है। मोती संघ की होती है, दक्षिणावर्ती संघ की पूजा भी की जाती है। तो ये अगर आपके पास असली चीज है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद आप बाजार में जाएंगे तो असली नकली का पता
आप नहीं खरीदे, आपको पता है तो ही खरीदे और पूजा करें। और महालक्ष्मी को दूध से निर्मित जो नैवेद्य है वो अत्यंत प्रिय है, तो पूजन के समय दूध से बनी हुई चीजें महालक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में अर्पण करें। वैशाली जी। जी। On the day of Deepavali, which is the main Diwali day, it is a very, very important day, and one needs to do puja of Ma Lakshmi. So what one can do is one can and do its puja or Shri Yantra's puja, or one can take a Vigraha, which is Ganpati ji and Mahalakshmi ji together, Ganpati Mahalakshmi Vigraha or Mahalakshmi Kuber Vigraha. So there where they are together, so one can take those sort of coins or pictures and do its puja. Or one can take a Shri Yantra like I just mentioned and do the puja. Now why is it important? Because Goddess Mahalakshmi stepped out on earth on this day, so it is very important. Businessmen do Chopra Pujan and all, they, their books of accounts and such, they do a puja of that. But other people who do a job and are employed in other things, they can do, Mata Lakshmi's puja, like I just said, they can use the Vigraha or they can use the Shri Yantra or coins or photographs and do the puja. And like your sir has mentioned, one can take a crystal or a sphatic mala and chant this mantra. Also, on this day, kauri, which are slightly yellowish in color. So this kauri, the Gomti Chakra, and the one-eyed coconut, Ekakshi Nariyal is the one-eyed coconut. So that the Mothi Shank or conch shells and the Dakshin Varni conch shell, these all are taken in puja, and these, we do a puja of all these things also. Now, also, wherever, Sri Narayan is there, that's where Mata Lakshmi is there. She is never without her Sri Narayan. So one needs to worship Narayan, chant once, one mala or two malas or five malas one can do of this chanting of the mantra sir mentioned. सर ये वो मंत्र एक बार आप रिपीट कर देंगे क्या? ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम। हाँ, श्रीम श्रीम। Okay, so this is the mantra which needs to be chanted. So it is very important to pray to Lord Narayan, because that can be also Mahalakshmi loves food products made of and offer to Mahalakshmi. नेक्स्ट स्लाइड नीरज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखो, मैंने सब चीज बोली, एकाक्षी नारे दक्षिणावती शंख, तो उसमें आपको असली नकली का पता नहीं चलता, लेकिन आप बाजार में गोमती चक्र ला सकते हैं, और उस गोमती चक्र एक समुद्र से निकले हुए कौड़ी जैसा है, उसमें विष्णु भगवान का सुदर्शन निर्मित किया, अपने आप निर्मित होता है। तो ऐसे 11 गोमती चक्र लाए और उनकी पूजा करें, लक्ष्मी पूजा के साथ उनकी भी पूजा करें, और चांदी की डब्बी में सिंदूर रखकर उनको रख दे, और बाद में अपने पूजा के स्थान में या तिजोरी में रख सकते हैं। तो पूरा वर्ष आपका धनागम अच्छा होगा और घर में शांति बनी रहेगी। तो ये गोमती चक्र का प्रयोग सरल है, आप कर सकते हैं। और महालक्ष्मी को रोज माने गुलाब, कमल और सुगर कैन, गन्ना बोलते हैं हिंदी में, वो महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। और अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी के 8 स्वरूप है। अभी मैं अपनी भाषा में समझा हो तो आपको सर्विस में से पैसा चाहिए, बिजनेस में से पैसा चाहिए, शेयर का डिविडेंड चाहिए, अपने संतान से पैसा चाहिए, या अपने कुछ प्रॉपर्टी से उसका रेंट की आवक चाहिए। अलग अलग तरीकों से आपको आवक होनी चाहिए, एक आवक पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको
दिवाली से दिन से लेकर अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ नियमित करने से आपका कई जगहों से धनागम आना शुरू हो जाएगा और महालक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। वैशाली जी। जी. Here sir tells us that these things that he mentioned, that one needs to do a puja of, which are the shells and the conch shells and these various things. So it's difficult to differentiate what is authentic, what is fake. But the Gomti Chakra which is available is usually authentic, and it has, there is a natural formation on one side of the Gomti Chakra of Lord Vishnu Sudarshan Chakra. So this is very important, to take in the puja. So one can do a puja of these 11 Gomati chakras. One can then put them into a silver box along with sindoor, and then place it in one safe, the tijori or a cupboard or a place of worship. One can place it there. Also, during the days of Diwali, one needs to, offer to Ma Lakshmi rose, lotus, and sugarcane. These are the things she loves, and one must try to appease her by using these things in the puja. Now, also, what Sir has told us is that by doing all these things, we bring in peace and happiness at home. Now, there are 8 forms of Lakshmi Ma. So, it is important that we chant the Ashtalakshmi Stotra. Now, the reason here, Sir says, is that we want money from different sources. We may have a job, a business. We may want money from our, children, the offsprings, or whatever. So, there are different sources of income. So, if we want to get, this all, then we must pray to Ashtalakshmi. So, that's why we must do Ashtalakshmi Stotra, and we must light a lamp and keep it on the whole night on Diwali. Sir, Diwali के सारे ही रात ना sir? हाँ, सारी रात, हाँ. So all the nights of Deepavali, we need to light a lamp and keep them on the whole night to appease Mahalakshmi. Sir. Right. Next. नीरज जी, नेक्स्ट टाइम. देखो, दीपावली का दिन वैसे अमावस्या के दिन है, लेकिन महालक्ष्मी का प्राकट्य होने से वो अत्यंत शुभ हो जाता है. तो घर के सदस्यों के साथ हार्मनी बनाए रखे, किसी के साथ झगड़ा मत करे, और अच्छी सुबह में जल्दी उठकर अच्छे से स्नान करें, नए कपड़े पहने, और अपने घर में अंधेरा नहीं रखे, और पूजा के समय घर के सभी सदस्यों का सहयोग ले. अकेले बैठकर पूजा नहीं करें. घर के सभी सदस्यों को सम्मिलित करें. अपने छोटे बच्चे के भी पास में बिठाए तो उनके पर संस्कार अच्छे पड़े, और जो बड़े हो तो भी वो पूजा कर सकते हैं. उनसे ऐसे उनको संस्कार मिलते हैं. तो सभी सदस्यों को साथ लेकर पूजा करनी चाहिए. और महत्व की चीज क्या है कि दीपावली के दिन किचन बहुत साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए. किचन में गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी रात आपके घर में महालक्ष्मी आ सकती है. आपके घर में दिया जलते, दीपावली जलते, आप पूरी रात आप पूजा करते हैं, तो महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी, आपके घर में ठहर जाएगी. तो सभी जगह स्वच्छता बनाए रखे, दीप प्रज्वलन बनाए रखे पूरी रात, और रात में हो सके तो सोने नहीं, पूरी रात जागरण करें. मैडम. Here, sir tells us what to do during Diwali. The important points to remember during the Diwali is to keep the house well lit up, because Ma Lakshmi can come anytime. So it's also important to keep the kitchen especially clean on the days of Deepavali, and not do puja alone. The whole family should be involved in the puja, and everyone must, be happy and maintain harmony and not have fights and all those things. Now, moving ahead, what Sir tells us is that though Amavasya Tithi is usually bad, but the Amavasya Tithi, which is Deepavali, is auspicious and good because Mahalakshmi appeared on the earth on this day. So these are some of the things. सर कुछ रह गया तो बताइए इसमें. सर कुछ रह नहीं गया ना.
हाँ, so one needs to stay awake the whole night and observe जागरण, not sleep. सर और कुछ रह गया है? हो गया अपना ये वाला स्लाइड. देखो, महालक्ष्मी कई लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, तो महालक्ष्मी के कई मंत्र हैं. कोई भी मंत्र आप ले लो, आपको उनका उच्चार प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से आना चाहिए. वो आप उनकी माला कर सकते हैं और सामान्य पूजा कर सकते हैं, लेकिन करें. ये इतना मैं ऐड करना चाहूंगा. जी. What sir adds here is that for everyone it may not be possible to do a lot of things and with these, but one can chant Mahalakshmi's mantras. There are many mantras, but one needs to pronounce them properly and do a regular or a samanya puja. It's very important to at least do this much. Right. Next slide. देखो, इस बार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा सोमवार 16 नवंबर को है और उस दिन अबुझ मुहूर्त उसको बोला जाए. आधा अबुझ मुहूर्त है. नूतन वर्ष का जो दिन है वो आधा अबुझ मुहूर्त है. 3.5 मुहूर्त अबुझ है. इसमें एक गुड़ी पड़वा का है, दूसरा अक्षय तृतीया का है, तीसरा विजयादशमी का है और आधा मुहूर्त ये नूतन वर्ष का है. तो आप इस दिन कुछ भी कार्य कर सकते हैं. नए कार्य की शुरुआत अच्छे मुहूर्त में आप कर सकते हैं. और इस दिन भगवान विष्णु के मंदिरों में, हवेली में अन्नकूटोत्सव मनाया जाता है. बलि राजा की पूजा की जाती है और गौ सेवा की जाती है. तो आप पूछेंगे अन्नकूटोत्सव ये नूतन वर्ष के दिन क्यों? तो इसको गोवर्धन दिन भी बोलते हैं. तो भगवान कृष्ण ने एक बार इंद्र की पूजा बंद कराकर गोवर्धन पर्वत की पूजा चालू की थी. तो इंद्र बहुत गुस्से हुआ और 7 दिन तक बारिश गोकुल मथुरा में बरसाई थी. तो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव वासियों की रक्षा की थी. तो उसके बाद ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान कृष्ण और उनके साथियों के लिए अपने घर में से नए नए व्यंजन मिठाई बनाकर उनके सामने रख दिया. तभी से ये अन्नकूटोत्सव का महत्व है. तो हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी मंदिर में जाकर अपना कुछ पैसा देना चाहिए अन्नकूटोत्सव लिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और बलि राजा की पूजा भी करनी चाहिए. मैंने आगे बोला था कि धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली ये 3 बलि राजा के हैं. तो बलि राजा के 3 दिन प्रार्थना करनी चाहिए और नूतन वर्ष के दिन उनका नाम याद करके आप पूजा कर सकते हैं. मैंने आपको पूजा के बारे में बताया, सामान्य पूजा कर सकते हैं और अपने हित के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली की सुखाकारी के लिए, सुख समृद्धि लिए बलि राजा को प्रार्थना करी चाहिए. ऐसा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं. और गौ सेवा करनी चाहिए. गाय को हरा घास डालना चाहिए. जहाँ जहाँ गाय है, गौ रक्षक मंडली है और गायों का जो वहाँ तबेला है, वहाँ जाकर आप गाय की सेवा कर सकते हैं. वैशाली जी. Here sir tells us what is to be done on the day of Kartik Shukla Pratipada and why, what's the importance and significance of this day. Now this day is known as New Year, or it is also known as the Padwa of that Diwali. So the importance is that this is the half muhurta out of the 3.5 Abuj muhurtas. So one is Chaitra Shukla Pratipada, which is Gudi Padwa. Second such tithi is Vaishakh Shukla Tritiya or Akshay Tritiya. And the third one is the Vijayadashmi or the Ashwin Shukla Dashmi Tithi. So these are the 3 Abuj Muhurtas, and the half one is of this day, which is the Nutan Varsh or the New Year or the 4th day. So Chaturtha Parva, like sir has written here, sorry, not 4th day. So this is a very important day. And what do we do on this day? So on this day, which is also known for Govardhan Puja,
what had happened, one little story sir shared with us is that when Indra Bhagwan, he, what he did is that he was upset and he made it shower a lot. So it rained very hard and also in Gokul Mathura, and the people were very much troubled. And so Lord Shri Krishna lifted the Govardhan mountain, as we know, on his little finger and saved the whole, the village. And as such, the people later on, what they did is that they all brought food from their homes, cooked in their homes for Lord Shri Krishna, and that's why Annakut is celebrated on this day. Annakut Seva one can do on this day. It has great importance. And now, what other things also Sir told us is that it is one can do Bali Raja's puja on this day, and Go Seva, or one can donate and offer grass to cows. And there are different places around which take care of cows, and where you can go and feed them and do their seva. So there is great importance to doing all these things. Also, what Sir told us here is that this Annakut darshan one can do. So in temples where Lord Shri Krishna is prayed, there is Annakut, there is a lot of food which is made like Chappan Bhog. So one can donate money for that, and also have it, consume this food from the prasad from the Annakut. Sir. Right, next slide. इस दिन अपने घर में सभी सदस्यों को खुश रखने का प्रयत्न करें, कुछ न कुछ गिफ्ट दिया करे, कुछ पैसे दिया करे, सबका सम्मान करे, और किसी फैमिली के मेंबर के साथ हार्मनी बनाए रखे, किसी का साथ झगड़ा नहीं करे, और अपने स्नेही जनों से मिलन करे। वैशाली जी। So on this day of the new year, one needs to gift family members, relatives, meet them all, and spend the day very happily, spend time happily without any grudges or fights and all. And one must give them and be happy, basically enjoy the day with family. Sir. Next slide. ये दीपावली महापर्व का पंचम दिन है, और ये भी 16 नवंबर सोमवार को इस साल है, जिसको भाई दूज कहा जाता है या यम द्वितीया कहा जाता है। एक बार क्या हुआ था कि यम राजा और उनकी बहन यमी है, वो दोनों जुड़वा है, और दोनों भगवान सूर्य की संज्ञा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए थे। भगवान सूर्य की प्रथम पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए थे। तो यमराजा कभी यमी के घर नहीं जाते थे, तो यमी ने बहुत उनके साथ बोला कि भी मेरे घर कब आओगे। तब यमराजा ने बोला मैं आऊंगा तो एक ध्यान कहाँ रखेंगे, तो एक दिन सबको जीव को सबको छोड़ दो और मेरे घर आओ। तो यमराजा इस भाईबीज के दिन यमी के घर गए, और यमी ने उनको तिलक किया और अच्छा भोजन खिलाया। यमराजा ने भी उनको कुछ अच्छे गिफ्ट उपहार दिया और दोनों प्रसन्न हो गए। तब यमराजा ने बोला इस दिन मेरे जैसा जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा वो सुखी रहेगा, बहन भी सुखी रहेगी, और उनको भी यमलोक की यातना भुगतनी नहीं पड़ती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इस दिन यमुना में जाते हैं, यमुना स्नान करते हैं, और भाई बहन साथ में जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना में डुबकी लगाते हैं। तो इस दिन यमुना स्नान का भी महत्व है, और वैष्णव लोग इसका बहुत यूज करते हैं यमुना में जाकर। और इस दिन चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। चित्रगुप्त कौन है, आप पूछेंगे चित्रगुप्त कौन है, तो यमराजा के दरबार में वो यमराजा के पास बैठते हैं। जब यमदूत प्राणियों का प्राण हरण करके यमराजा के पास ले जाते हैं, तब चित्रगुप्त को पूछते हैं कि भाई इसने क्या किया है। तो चित्रगुप्त क्या करता है, अपना अंगूठा जैसा छोटा शरीर होता है
उसके ऊपर हाथ रखे चित्रगुप्त बोलते हैं कि इसने ये पाप किया, इसने ये पुण्य किया, इसमें इधर डालो, उसकी ये सजा करो, ऐसा चित्रगुप्त कहते हैं। और चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो ये यम दीप्ता के दिन हमको चित्रगुप्त को भी याद करना चाहिए। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः ऐसा मंत्र जाप करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो कायस्थ जाति के लोग हैं, श्रीवास्तव जिसकी अटक है, वो चित्रगुप्त की खास पूजा करते हैं, क्योंकि वो चित्रगुप्त के वंशज है। और इस दिन ब्रह्मा जी विश्वकर्मा की पूजा भी होती है, जो देवों के शिल्पी है। किसी का अगर, बहुत महत्व की बात मैं बोलने जा रहा हूँ, किसी को अपना घर नहीं है, भाड़े से रह रहे हैं, तो ये लोग यम द्वितीया के दिन विश्वकर्मा के मंदिर में जाकर उनको प्रार्थना करें कि आपका ये जैसा मंदिर है ऐसा हमारा घर बनाओ। तो विश्वकर्मा उनके पर प्रसन्न हो जाएंगे और उनको घर मिलेगा। जैसी जैसी आपकी प्रार्थना की ताकत और आपकी श्रद्धा की ताकत उसके पर निर्भर करती है। तो ये विश्वकर्मा की पूजा भी आप कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इस दिन सुबह में, यम द्वितीया के दिन सुबह में भी चंद्र का दर्शन करना चाहिए। और दूज है, इसलिए संध्या के समय भी चंद्र का दर्शन करना चाहिए, उससे भी लक्ष्मी का लाभ मिलता है। तो ये पंच पर्व में भाई दूज की बात होती है। और अगर मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, मैडम आप पहले बोल दो, बाद में बोलूंगा। जी सर, जी। So now here sir tells us about the Tithi of Bhai Dooj, the festival of Bhai Dooj. It's also known as a Yam Dvitiya. Now on this day the story goes like this, that Lord Yama wasn't visiting his sister Yami, and she would keep insisting that he meet her, he come over to his house. So he was always saying that, if I leave, then what about all the work and stuff. But on this day he basically went to his sister's house, and she fed him food and all nice things to eat. So they were both very happy. They spent the day very happily, very well. So because of this, Lord Yama basically said that whoever visits his sister and consumes food prepared by her on this day and spends this time with her, such a brother and his sister will live happily, and they will not have to bear the problems and the troubles of the Yamlok. They will basically not go to Yamlok. And also, so there is an importance of Yamuna Snan on this day, especially amongst Vaishnavas, the followers of Lord Vishnu. Basically, in them, the brother and sister, they go to the river Yamuna and they take a dip in the holy river of Yamuna, which is known as Yamuna Snan. And by doing this too, they don't have to go to Yamlok. That is what is, that's the whole story around it. And moving ahead, like sir had mentioned, I'm just mentioning it a little later, that Yama and Yami were basically siblings, and they were Sanjana's children from Lord's son. So they are Lord's son and his first wife Sanjana's children, Yama and Yami. Also on this day, there is the Chitragupta Puja which is done. Chitragupta is the keeper of records for Lord Yama of all our deeds, and so it is very important to do Chitragupta Puja on this day. By doing this, like we know, he is the keeper of the record. And also people who don't have their own home, their own house, they can pray to Lord Vishwakarma on this day, as we know that Lord Vishwakarma is a person who created the world, kind of, who is the creator basically of all these things, and he is the son of Lord Brahma. So we need to pray to him, people who don't have their own homes, and they can do the Vishwakarma Puja. And as sir said, people from UP who are Kayas, whose surname is Srivastav, they do Chitragupt Puja. And also on the day of this Bhai Dooj, there is great importance attached to Chandra Darshan, or to seeing the moon, taking the darshan of moon in the morning and evening. One can do this. This also leads to gain of wealth. It's very good to gain wealth.
सर कुछ रह गया तो बताइए सर। हाँ, नहीं कुछ नहीं रह गया। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये दीपावली के पंच पर्व आप नहीं मना सकते किसी कारणवश, तो 19 तारीख को लाभ पंचमी का दिन है और उसमें सुबह 11 बजे से लेकर 3:12 पर आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते। किसी वजह से आप दीपावली में नहीं कर सकते, तो मैं इसके साथ सभी अपने सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी के पार्टिसिपेंट, ये वेबिनार लक्ष्मी वेबिनार के पार्टिसिपेंट को मेरी दीपावली की शुभकामनाएं। और मैंने जो ये पंच पर्व में करने के लिए कहा है वो करे और जीवन में सुख संपत्ति पाए, और पहले से प्लान करे। पंच दिवस पर्व में क्या क्या वस्तु की जरूरतें है वो दिवाली से पहले ही खरीद कर लाए और रख दे। सिवाय के धनतेरस के दिन जो बर्तन खरीदने हैं वो उस दिन ही खरीदने हैं, बाकी सब चीजें पहले से तैयारी करके रखे। अपने घर के सदस्यों का सहयोग ले और अच्छी तरह से दीपावली मनाए, और कोरोना जैसे महाकाल में आपका जीवन अच्छी तरह से बना रहे, आपकी अकाल मूर्ति न हो, ऐसा यम राजा को आपको आशीर्वाद प्राप्त है, और आपका जीवन ये दीपावली मनाने के बाद सुख समृद्धि से भरा रहे। ऐसी मैं अपने ये बात शुभेच्छा व्यक्त कर मैं मेरा प्रवचन यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार। I'll just repeat what sir has told us. He has told us towards the end that if during this 5 days of this great celebration of Deepavali, if one is unable to do any puja like Lakshmi puja, which is very important, then on the day of Labh Panchami, one can do this Lakshmi puja. For whatever reasons, if you are unable to do it during the main days of Deepavali. Also, sir said is that it's very important to be pre-planned. So just pre-plan everything and get all the things beforehand itself, whatever you need for the puja, except for the vessels which are to be bought on Dhana Trayodashi. Except for that, rest all you can buy. Also, he says this is a great opportunity for us to save ourselves from untimely death and accidents and such situations, especially in these days of coronavirus. And sir wishes everyone a very happy Deepavali, and from all of us, wishing all a very happy Deepavali and a prosperous New Year in advance. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर। हम अभी चैट ओपन करते हैं सर, अगर इनके क्वेश्चंस लेने हो। नीरज कैन ओपन द अमित चैट? जी, नीरज जी ओपन है जी। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो सर सबसे पहला सवाल है, is there any muhurta for buying gold on Trayodashi? Also, is buying gold on Pushya Nakshatra better than buying in Trayodashi? सर ये पहला क्वेश्चन है और उनका दूसरा भी क्वेश्चन है, तो आप ये देखो अगर बताना चाहें। देखो, पुष्य नक्षत्र साल में कई बार आता है। पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आता है, रवि पुष्य बोलते हैं। शनिवार के दिन आता है, शनि पुष्य बोलते हैं। गुरुवार को दिन आता है, गुरु पुष्य बोलते हैं। तो गुरु पुष्यामृत गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र है तो आप ये सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। लेकिन धनत्रयोदशी का अलग महत्व है, इसमें आप खरीद सकते हैं, लेकिन बर्तन खरीदना ज्यादा महत्व का है। सोने का आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। Here sir tells us that जी सर मैं इतना बोल देती हूँ। That what sir says is that Pushya Nakshatra comes on many days. As we know, if it comes on Saturday, it is known as Shani Pushya. If it comes on Sunday, it is known as Ravi Pushya, Pushyamrut Yog. And if it comes on Thursday, it is known as Guru Pushyamrut Yog. So there are many days when Pushya Nakshatra come, but on Trayodashi, buying vessels is very important. It has a great significance, sir. Next question. हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, द 4 फेज दिया इन त्रयोदशी विल हैव दिया लाइटेड इन ऑल डायरेक्शन और ओनली साउथ फेसिंग? तो सर ये तो सब डायरेक्शन में जाएगा ना, प्लस है तो चौमुखी है। देखो, चौमुखी है तो सब डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अपना मुख साउथ फेसिंग करना है। साउथ फेसिंग अपना चेहरा करके सबके सदस्यों को बिठाकर साउथ फेसिंग रहकर पूजा और प्रार्थना करनी है।
क्योंकि यमराजा की साउथ डायरेक्शन है, उसके मालिक साउथ डायरेक्शन के मालिक यमराजा है। Right. So here sir tells us is that the wicks of the lamp or the diya will be in those four directions, but we ourselves must be facing the south direction, because south direction belongs to Lord Yama. So when we are doing the chanting and lighting the diya, we should be facing the south. That is what is important. सर अभी किसी ने पूछा है कि दुबई में रहेंगे वो दिवाली में, तो वहाँ के कैसे वो करे, तो टाइमिंग्स वगैरह, तो सर वो कहाँ रेफर कर सकते हैं दुबई के टाइमिंग के लिए, क्या कर सकते हैं? देखो जो ऐप आता है, कैलेंडर आता है, हिंदू कैलेंडर आता है, इसमें आप दुबई का लोकेशन डालो तो आपको ये दुबई का टाइम मिल जाएगा। और पहले मैंने हर एक दिन का शुभ टाइम दिया है और उस टाइम को दुबई के टाइम में कन्वर्ट कर लो। ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम का टाइम मैंने दिया है, उसके आप अपने जो देश में रह रहे हैं उस टाइम के हिसाब से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जी सर। सर आगे बढ़ते हुए सर, क्या ये पूजा बालकनी में हो सकती है, एक ने पूछा है, या मेन डोर पे सर आपने कहा था ना, या बालकनी में भी कर सकते हैं ये? देखो दरवाजा के पास करनी जरूरी है, दरवाजा के बाहर करने की अगर आपको जगह है आप बैठ सकते हैं, किसी का अवर जब रोक टोक नहीं है तो दरवाजे के बाहर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो दरवाजा के भीतर नजदीक बैठकर पूजा करनी चाहिए, बालकनी में नहीं करनी चाहिए। तो सर इम्पोर्टेंस है कि अब हमारे घर का जो मुख्य द्वार है, हाँ, जो मेन डोर है, उसके बाहर नहीं तो अगर अंदर भी है तो उसके पास करें। Right. So here sir tells us that yes, it's important that this puja be done at the door. So preferably outside the door, if there is not too much of a disturbance and if there is space. And if you're doing it from inside, then at least it has to be very close to the door. Okay, sir. आगे देख रही हूँ सर। अच्छा अमित जी, ये किसी ने कहा है कि धन त्रयोदशी के मंत्र फिर से अगर दिखा सके वो स्लाइड, तो सर एक बार स्लाइड अगर फिर दिखा देंगे। जी जी, थैंक यू। और सर यस रमेश जी, ऐसे किसी ने पूछा है कि हनुमान जी और काली जी की पूजा करने के लिए कोई टाइम है पर्टिकुलर, कब करे? देखो काली चौदस के दिन हनुमान जी की और काली जी की पूजा की जाती है, तो स्पेसिफिकली आप इस दिवाली की बात करते हैं तो काली चौदस 13 नवंबर शाम को 6 बज के शुरू होती है और दूसरे दिन 2:18 तक है। तो आप काली चौदस का समय जो है वो 13 तारीख को रात्रि का है, तो आप रात्रि में कर सकते हैं। अगर नहीं है तो दूसरे दिन सुबह में कर सकते हैं। Right, so sir has told us the timings here of the Kali Chaudas, which is on 13 November. It is there at night and in the morning. So one can do Hanumanji's or Kaliji's puja during this timing, either at night or in the morning till the time is there. सर right. आगे क्वेश्चन है सर के किसी ने लिखा है पहले स्लाइड में टाइम गलत दिया था, 25 आवर्स दिया था, तो उसको करेक्ट कर लोगे क्या ऐसा, और करेक्ट मुहूर्त का टाइम बताओगे क्या, ऐसे किसी ने लिखा है। अमित जी क्या आप देख सकते हैं प्लीज कि पहले स्लाइड में कौन सा टाइम दिया था रॉन्गली? 25 आवर्स। वैशाली 1 second. Yes, yes. You can further question आगे you can I'll give you. Okay, I am taking the further questions. Yes. देखो मैडम, हाँ जी सर कहिए ना। 25 वो टाइमिंग है। हाँ, अपने हिंदू इसके हिसाब से तिथि, हाँ तिथि के हिसाब से। नहीं ऐसा नहीं है। रात अच्छा। रेलवे टाइम के साथ जैसा है, तो रात के 11 बजे तो हम 23 बोलते हैं, रात के 12 बजे को 24 बोलते हैं और रात के 1 बजे को 25 बोलते हैं। जी सर। 2 बजे को 2 बजे के 26 बोलते हैं। ऐसा 30 तक, सुबह 30 तक 6 बजे तक उसकी गिनती है।
जी सर, वही, क्योंकि अपना तिथि जो है वो सुबह बदलता है हमारे वैदिक इसके हिसाब से, तो उस हिसाब से आपने 25 आवर्स दिए। तो मैं हाँ इसको इंग्लिश में 25 एक्सप्लेन कर देती हूँ सर। हाँ नाउ हाँ हियर द टाइमिंग विच इज गिवन एज 25 आवर्स इज अकॉर्डिंग टू द हिंदू एंड द तिथि सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम। So as we know, 2300 hours means 11 o'clock, 2400 hours is 12 o'clock midnight, and 2500 hours would be like 25th hour would be 1 o'clock, 1 a.m. So that way, like sir said, it goes up to 30 hours because we are following the tithi system, the day-wise tithi system. So that's how sir has given us the muhurta. Okay, and for people living, Vaishali, yes sir. which slide you to see? नहीं सर, अभी क्लैरिफाई हो गया। Okay, रमेश जी ने कहा है जो अपना तिथि सिस्टम है ना, डे बाय डे तिथि सिस्टम, जो 30 घंटे की तिथि, हाँ 30 घंटे का Yeah, I कैलकुलेशन, know, उस I know. हिसाब You से go उन्होंने ahead. You go बताया। ahead. I know, Go ahead. Yes sir. So okay, again there is a question about for living in foreign country. You could just add the hours or check any app for time conversion. Also sir, अन्न की देरी में क्या क्या होगा? सर किसी ने लिखा है सर अन्न की ढेरी में क्या क्या होगा, ये मुझे समझ में नहीं आया actually। चावल की ढेरी लगाओ, हाँ वो वाली। बस चावल की ढेरी। Okay, so whatever like pile that he has told us about, it has to be the uncooked rice. Okay. Right. On Dhanteras, we have to keep inflow of cash and not buy things, but we also have to buy vessels and utensils in gold and silver. So is that an exception? Sir पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया क्या सर। वैशाली हाँ मैं रिपीट करती हूँ सर। धनतेरस के दिन हमने बताया कि कैश का इनफ्लो होना चाहिए और क्रेडिट पे चीजें खरीदनी चाहिए, अपना पैसा देके नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन जो बर्तन हम खरीदते हैं उस दिन, तो क्या ये एक एक्सेप्शन है कि बर्तन तो हम पैसा दे के ला रहे हैं? नहीं, बर्तन हाँ। भी आप बर्तन भी उधारी में खरीदे, हाँ, हो तो सके सर क्रेडिट कार्ड से वगैरह खरीदे, क्रेडिट कार्ड से या ऐसा कुछ? हाँ खरीद सकते हैं, किसमें कैश जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। हाँ सर, इसीलिए सर किस तरह खरीदे कि जिसमें फिर खरीदना भी हो जाए और पैसा भी बाहर ना जाए, ऐसा है सवाल। और ये ऐसा क्यों वगैरह एक्सेप्शन क्यों है ये चीज? ये इस दिन हमारी इच्छा क्या होती कि हमारे घर में धन का आगमन हो, गमन ना हो। तो हो सके तो ऐसा करे, नहीं हो सके तो नहीं करे, इसमें चलता है। अच्छा ठीक है, ओके। तो अगर किसी को बड़ा पैसा देना है, कैश देना है तो नहीं दो, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा सर, अच्छा समझ गई मैं। So what sir is saying here is that whatever you're spending has to be a much smaller amount, and there should not be an outflow of cash like big money that we need to pay off someone, we need to clear our bills. There are many things, right, that we are paying off. So that shouldn't happen on this day. A small expense like buying a vessel or something is okay. It's just that the outflow should not be big, because we believe that on this day money should come into the household or into your home, not go out. That is the whole point. और सर तर्पण के लिए कोई नहीं मैडम, हाँ। एक मिनट मैडम जी। अगर हम अपने पैसे से चांदी और सोना घर में लाते हैं तो वो तो अच्छा है। अच्छा, पैसे के बदले में ला रहे घर में ला रहे हैं ना। हाँ तो वो भी संपत्ति है ना, सोना और चांदी संपत्ति है। हाँ बिल्कुल। So here sir has clarified saying that even if we are buying those vessels are coming into our house. We are not giving them off. So it is whatever is coming into the household. So it is fine. So it is a sort of an earning or bringing in something to your own house. सर तर्पण के लिए कोई मुहूर्त है क्या, ऐसे पूछ रहे धनत्रयोदशी के दिन? धनत्रयोदशी के दिन तर्पण है 14 नवंबर सुबह में। 14 नवंबर सुबह में, शनिवार का दिन है। सुबह में अच्छा मुहूर्त या हो रहा देख के आप कर सकते हैं। Okay, fine. So on 14 November morning, one can just look for a good muhurta and do the tarpan vidhi. It's a Saturday, 14 November. और सर बलि राजा की पूजा की कोई प्रोसीजर है, ऐसा कुछ है, ऐसे पूछ रहे हैं। मैंने सामान्य पूजा बताई थी ने।
कि हाँ। बलि राजा के चित्र ले लो, बराबर। अभी तो गूगल में से सब चित्र मिल जाते हैं, तो बलि राजा का चित्र ले लो, साफ करो और तिलक लगाओ, धूप दीप जलाओ, सामने नैवेद्य भी कुछ भी रख दो, पूजा करो, प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ठीक है सर। और सर ऐसा कुछ है कि अभी सर किसी ने ना टाइप ऑफ ग्रेन और वो अनाज की ढेरी का पूछा, वो आपने बता दिया कि चावल लेना है। हाँ। तो सर क्वांटिटी का ऐसा कुछ नहीं है ना कि कितनी क्वांटिटी में ले? ये चौमुखा दीपक बराबर उसकी डेयरी पर रहे, ऐसा इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। हाँ, प्रपोर्शनली लेना चाहिए। हाँ हाँ, प्रपोर्शनली। ठीक है। और सर धनतेरस के दिन ही ये यूटेंसिल्स खरीदने, पहले से नहीं खरीदने, है ना सर? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। एंड ऑल्सो सर ये पूछा गया है सर, ये गोमती चक्र, शंख और जो एकाक्षी वो नारियल है, ये सर पिछले साल वाला पहले वाला यूज कर सकते हैं या नया खरीद के लाना है हर साल? अगर आपके घर में असली है, अगली दिवाली में आपने पूजा की है और आपको लगता है तो उसको दोबारा करनी है तो आप कर सकते हैं। उसको आप अच्छी तरह से साफ कर लो और आप पूजा में उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है सर। So what you're saying is that if that is whatever you have bought, if it is original and genuine, and if it's good, of genuine quality, then you can just clean it well and do the puja again, and like what you said. And sir, रेगुलर अमावस्या तर्पण भी कर सकते हैं क्या इस तर्पण के टाइम पे, त्रयोदशी के? रेगुलरली जो लोग अमावस्या पे तर्पण करते हैं ना सर, वो अमावस्या का जो तर्पण करते हैं वो अपने पितरों का होता है, यमराजा के नहीं होता। हाँ राइट। अपने पितरों का तर्पण कोई भी अमावस को आप कर सकते हैं। दीपावली दिन भी अपना पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है सर। So your sir says that the regular tarpan that we do is for our pitrus or our forefathers, ancestors, but this tarpan we are doing specially for Lord Yam. So that we have to keep in mind. Also on Diwali Tithi, which is an Amavasya, one can do the tarpan for the pitrus, but the Trayodashi tarpan is specially and specifically for Lord Yam. ऑल्सो सर, अच्छा ठीक है, माला के बिना चैंटिंग, सर माला के बिना चैंटिंग का महत्व नहीं रहेगा ना सर? माला जरूरी है। जरूरी आपके पास स्फटिक की माला है, रुद्राक्ष की माला है, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, तुलसी की माला भी चल सकती है। अगर आप बाहर है, समझो मुसाफिरी में है, तो आप मशीन आता है जिसमें काउंटिंग होता है, वो बाहर आप मशीन का उपयोग कर सकते हैं। घर में ऐसा नहीं करना चाहिए। सर मैंने ऐसे कहीं सुना है कि मशीन वाला काउंटिंग काउंट ही नहीं होता है, वो माला वाला ही काउंटिंग होता है। 108 जो मनके है माला के, उसमें पावर है, वो वही सही है। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग में है और नहीं कर सकते तो नहीं, कुछ नहीं करने से करना अच्छा नहीं, इसलिए मशीन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर। सर और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, अगर वो गोमती चक्र रखने के लिए अगर चांदी का डिब्बा नहीं हो तो क्या करे, अगर सिल्वर बॉक्स नहीं हो? अगर आपके पास चांदी का डब्बा नहीं है तो आप किसी स्टील की कटोरी में रख सकते हैं। अच्छा सर, यानी वो जो तिजोरी में रखना है ना, तो अगर स्टील का डब्बा होगा तो भी चलेगा? हाँ, स्टील का डब्बा में रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो लाल कपड़े में पूजा किया हुआ गोमती। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वैशाली, लास्ट क्वेश्चन। जी अमित जी, लास्ट क्वेश्चन। यस चक्र और सिंदूर लाल कपड़े में गोमती चक्र रखकर उसकी पोटली बनाकर रख सकते हैं, अगर बर्तन नहीं है तो। हाँ, ओके। और सर वो लौकी को कहीं भी फेंक सकते, चलेगा ना साउथ डायरेक्शन में? वही कोई रोके टोके नहीं, और साउथ में कोई रोके टोके नहीं, ऐसी जगह पे। वही कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। एक लास्ट ले लेती हूँ क्वेश्चन, क्या गायत्री मंत्र कर सकते हैं काली चौदस पे?
कोई भी मंत्र कर सकते हैं, कोई भी मंत्र, हम्म। सात्विक मंत्र, तांत्रिक मंत्र कोई भी कर सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको बराबर आना चाहिए। हाँ 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 सर, एक एक फाइनली पूछती हूँ मैं, इसके बाद नहीं दूंगी क्वेश्चन। सर किसी ने लिखा है कि 4 टाइम स्लॉट है मुहूर्त के स्लाइड में दिवाली के लिए, और वो ओवरलैप होते हैं, तो इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ दिस स्लॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पूजा? ऐसा मैं पूछा है। समझ में नहीं आया, दिवाली के दिन क्या? सर क्या है, टाइम स्लॉट जो हमने लिखे हैं स्लाइड में, जो आपने दिए हैं ना सर, वो ओवरलैप करते हैं, तो Means- ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर पूजा के लिए कोई पर्टिकुलर ही लेना चाहिए? सर मैं भी क्लियर नहीं हूँ ज्यादा इसके बारे में। सर नहीं, वो नहीं। मुहूर्त जो आपने दिया है पूजा के लिए, जो मुहूर्त दीपावली के दिन के दिया है, उसमें सबसे अच्छा मुहूर्त रात्रि का है। हाँ हाँ, अभी रात्रि को तो आप कहाँ बाहर जाते हैं, रात्रि का उपयोग कर सकते हैं ना। रात्रि का टाइम राइट। स्लॉट, अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है तो रात्रि का टाइम स्लॉट बहुत बढ़िया है, क्योंकि लक्ष्मी जी रात्रि में ही आती है। राइट। समझ में आया? हाँ हाँ सर, यानी कि जो भी, एक तो आपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुहूर्त दिया है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो रात का है। रात का है। नाइट टाइम मुहूर्त इज द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मोस्ट ऑस्पिशियस, क्योंकि हम लक्ष्मी जी को प्रे करते हैं और वो रात को आती हैं, ये हम जानते हैं। मैडम मैंने क्यों दिया है, व्यापारी चौपड़ा पूजन करते हैं, वही खाता का पूजन करते हैं, तो उस रात्रि में उसके घर पूजा स्थल में कोई विद्वान ब्राह्मण आएगा, तो इसलिए दिन का मुहूर्त भी दिया है जो चौपड़ा पूजन करने का है। और किसी को रात्रि में नहीं सूटेबल है तो दिन का भी टाइम दिया है। तो ऐसे में आप देखो, मुहूर्त का टाइम दिया है, इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं, एंड कभी भी हो सकता है। बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं, समझो कि कोई मुहूर्त 1 बजे के शुरू होकर 3 बजे खत्म होता है, तो जब 3 बजे खत्म होता है, तो वो 3 बजे खत्म होने से पहले आप 3 बजे पर 5 मिनट कम है और आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। ये शुरुआत, बिगिनिंग फॉर द टाइमिंग ऑफ बिगिनिंग, नॉट एंडिंग। जी जी सर, बिल्कुल मैं ये बोल देती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट सर हैज जस्ट सेड, श्री रमेश रावल जी, दैट द मुहूर्त significance is to start the puja karya. So the puja has to be started within that time period given, but it can go on longer. It's not the end timing, it is the start time which is most important. सर बस इसी के साथ सवाल यहीं पे खत्म करती हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।